भय अस्तित्व का एक निरंतर अंतर्धारा है। इसी अस्थिरता से शासकों को अपनी ताकत मिलती है। शासकों के पास केवल दो मार्ग हैं। वे या तो रक्षक बन सकते हैं जो लोगों को उनकी कमजोरी से बचाएं, या फिर शिकारी बन सकते हैं जो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करें। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। एक शासक का मकसद तालियां बटोरना, मेडल जीतना, विदेशों से तारीफ पाना या दिखावे के लिए गले मिलना नहीं होता। शासक का वजूद सिर्फ एक ही मकसद के लिए होता है, जनता की तकलीफ़ों को कम करना। शासक तब नाकाम है जब बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ मिथ्याभिमान या घमंड भी बढ़े। शासक तब नाकाम है जब आमदनी या सैलरी रुक जाए और सरकारी प्रचार बढ़ता जाए। शासक तब नाकाम है जब देश के इंजीनियर्स बाहर भागें और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तरक्की करें। इतिहास का हिसाब बहुत बेरहम होता है। शासकों को उनके दिखावे के लिए नहीं बल्कि इस बात के लिए याद किया जाता है कि क्या उनके राज्य में आम लोग सम्मान से जी पा रहे थे। आज की राजनीति एक नाटक बन चुकी है। शासक एक ब्रांड बन गया है। देश एक स्टेज या रंगमंच बन गया है और नागरिक सिर्फ एक दर्शक। एयरपोर्ट पर स्वागत, वायरल वीडियो, अरबपतियों की शादियों और अंतहीन विदेशी दौरे, ये देश चलाना नहीं है, ये जनता को बेहोश रखने की दवा है। एक भूखे इंसान को ड्रोन शो दिखाया जाता है। एक बेरोजगार युवा को किसी बड़े सम्मेलन या समिट की फोटो दिखाई जाती है। राजनीति को तमाशा बना देना ही इसका सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। विदेशी मान्यता शासकों का सबसे मोहक नशा है। पुराने राजाओं को कवि चाहिए होते थे, आज के शासकों को हेडलाइंस, रैंकिंग और अवार्ड चाहिए। लेकिन विदेशी सम्मान नागरिकों का पेट नहीं भरते। कोई भी देश डिप्लोमेटिक या कहें राजनीयक सेल्फी नहीं खा सकता। हकीकत हमेशा दिखावे को हरा देती है। किराया, कर्ज, बेरोजगारी की लाइनें, अस्पताल के बिल और देश से टैलेंट का बाहर जाना, ये वो कड़वे सच हैं जिन्हें कोई मेडल नहीं मिटा सकता। जब राजनीति तमाशा बनती है तो धर्म भी एक नाटक बन जाता है। आस्था ब्रांडिंग बन जाती है। भक्ति एक आर्किटेक्चर या कहीं वास्तुकला का रूप ले लेती है और आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक प्रभाव या इन्फ्लुएंस बनकर रह जाती है। पवित्र चीज़ों को बेचने का सामान बना दिया जाता है, जिससे अरबपति और राजनेता पैसे कमाते हैं। पुरानी सादगी की जगह भारी भरकम दिखावे और ऐशो आराम ने ले ली है। एक बार जब पवित्रता सिर्फ कंटेंट बन जाती है तो श्रद्धा खत्म होकर केवल मार्केटिंग रह जाती है। इस पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्यनिष्ठा या ईमानदारी का एक दुर्लभ उदाहरण खड़ा होता है। वो कप्तान जो नशे से किसी गलत कागज पर दस्तखत करने से मना कर दे। वो अफसर जो रिश्वत या गिफ्ट ठुकरा दे। वो ऑडिटर जिसे खरीदा ना जा सके। हमारी सभ्यता ऐसे ही इनकारों की वजह से बची हुई है। तो एक कैप्टन का स्टैंडर्ड यानी पैमाना ये होना चाहिए, कभी अपने फैसले पर जहर या विष ना चढ़ने दे। किसी बड़े पद या पहुंच के लिए अपना सम्मान ना बेचे।
और लोकप्रियता को असली इज्जत समझने की भूल ना करें। देश बाहरी हमलों से नहीं बल्कि अंदरूनी सड़न से बर्बाद होते हैं। बर्बादी तब शुरू होती है जब काबिलियत से ज़्यादा दिखावे को जगह मिले, मेरिट से ज़्यादा चमचागिरी या वफादारी को अहमियत मिले, सच से ज़्यादा तमाशे को तवज्जो दिया जाए और शासक ये मानने लगे कि वह ही देश है। यही वह घातक विकृति है। इंसान रूपी शासक ये भूल जाता है कि वह तो अस्थायी है, लेकिन वतन हमेशा रहने वाला है। आज का सिस्टम केवल खुद की तारीफ करने और हमेशा चुनाव प्रचार में लगे रहने वालों को इनाम देते हैं। यह सबसे बड़ी त्रासदी है। इसका समाधान संस्थागत सत्यनिष्ठा है, जिसे वे नागरिक सुनिश्चित करें जो इस संज्ञा शून्यता या सेडेशन को अस्वीकार करते हैं। एक ऐसा कप्तान जो किसी असीम उपद्रव क्षमता वाले व्यक्ति को सीधा कह सके, नहीं, कल आना ऑफिस के समय पर। ऐसा कप्तान इस देश के लिए लाखों भाषणों से कहीं ज़्यादा कीमती है। मेरी आप सबसे आग्रह है, इस बात की गहराई को समझने के लिए कैप्टन अजीत वाडागल के वेबसाइट पर जाएं और ये पूरा ब्लॉग ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।